नमस्कार बच्चों, ये वीडियो हम 12th क्लास के लिए बना रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास में कारक प्रकरण का एक टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, वैसे तो आपने 10वीं और 11वीं इससे नीचे वाली क्लासों में भी आपने कारक पढ़े हैं, उसी का ही विस्तार रूप आज हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का जो पीछे का भाग है उसमें स्पेशल कारक प्रकरण का टॉपिक दिया गया है, आप उसे निकाल सकते हैं। देखो, क्रियाजनकत्वम कारकम अथवा क्रियां करोति निर्वर्तयति इति कारकम। क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया मिस क्रिया को, जनकत्व मिस उत्पन्न करने वाले को, कारकम मिस कारक कहते हैं। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया है, जो क्रिया होती है उसको उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अथवा क्रियां करोति निर्वर्तयति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को करता है अथवा जो क्रिया को करता है, निर्वर्तयति, निर्वर्तयति मतलब उसको पूर्ण करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वैयाकरणः कारकस्य अनेकानि लक्षणानि प्रस्तुवन्ति। वैयाकरणः, वैयाकरण जिन्होंने व्याकरण की रचना की है वो कारकस्य कारक के अनेकानि लक्षणानि प्रस्तुवन्ति, अनेक लक्षण प्रस्तुत करते हैं। वैयाकरण है वो कारक के अनेक लक्षण प्रस्तुत करते हैं, जैसे क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियानिष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयितम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रिया को निष्पादित करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियान्वयितम कारकत्वम, क्रियान्वित करने को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहते हैं, क्रिया को निष्पादन करने वाले को कारक कहते हैं, क्रियान्वित करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इससे नीचे वाली लाइन में देखो, एवं ये क्रियां संपादयति अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परंपरया वा संबंधो भवति स कारक इति कथ्यते। एवं इस प्रकार, यह में से जो क्रियां संपादयति, क्रिया को संपादित करता है, इस प्रकार जो क्रिया को क्या करता है? संपादित करता है। अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परंपरया वा संबंधो भवति, अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक भेदः, कारक के भेद। संस्कृत व्याकरणे 6 कारकाणि भवन्ति। संस्कृत व्याकरण में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। यथाविध, जैसे कर्ता, करम च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम च इति आहु कारकाणि 6। अर्थात नीचे इसको विस्तारित रूप रूप दिया गया है। अर्थात कर्ता, करम, करणम करण, संप्रदानम संप्रदान, अपादानम अपादान, अधिकरणम अधिकरण। संबोधने प्रथमा विभक्ति एव भवति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अतः अस्य परिगणनम प्रथमया एव भवति, अतः इसकी परिगणना प्रथमा में ही होती है। दोबारा देखो, अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबोधन प्रथमा विभक्ति का ही होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अतः इसकी परिगणना प्रथमा में ही होती है।
संबंध की परिगणना कारक अंतर्गत नहीं होती। संबंध से परिगणना संबंध की परिगणना कारक के अंतर्गत नहीं होती है। अस्य इदं कारणम अस्ति यत् संबंधस्य क्रियया सह साक्षात योग न भवति। अस्य इदं कारणम अस्ति, इसका यह कारण है कि संबंधस्य क्रियया सह संबंध का क्रिया के साथ साक्षात योग न भवति, साक्षात योग नहीं होता है। उदाहरण के अनुसार देवदत्त है रामस्य पुस्तकं पठति, देवदत्त राम की पुस्तक पढ़ता है। अस्मिन् वाक्ये देवदत्तस्य पठन क्रियया सह योग अस्ति, इस वाक्य में देवदत्त की पठन क्रिया के साथ योग है, किंतु रामस्य संबंध है न पठन क्रियया अपितु पुस्तकेन। इस वाक्य में देवदत्त की पठन क्रिया के साथ योग है, किंतु राम का संबंध नहीं पठन क्रिया के साथ अपितु पुस्तक से। इस वाक्य में देवदत्त का पठन क्रिया के साथ योग है, किंतु राम का संबंध न पठन क्रिया से अपितु किससे है, पुस्तक से है। अतः राम शब्दे विद्यमानायाः षष्ठी विभक्तेः अर्थः संबंधकारक रूपेण न गृह्यते। इसलिए राम शब्द में विद्यमान षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध कारक के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः एव इदं प्रसिद्धम अस्ति यत् षष्ठ्याः कारकत्वं न अस्ति। इसलिए इस प्रकार यह प्रसिद्ध है कि षष्ठ्याः कारकत्वं न अस्ति। षष्ठी विभक्ति है वो क्या नहीं होती है, कारक नहीं है। षष्ठी विभक्ति क्या नहीं है, कारक नहीं है। षष्ठी है वो कारक नहीं है। अब देखो आगे, विभक्ति है षष्ठी लेकिन उसे कारक नहीं माना गया है। कर्तरी कारकम प्रथमा विभक्ति, कर्तरी कारकम प्रथमा विभक्ति। कर्तरी कारकम मतलब कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये क्रियायाः करणे स्वतंत्रः भवति स कर्ता इति कथ्यते। यह मिस जो क्रियायाः करणे स्वतंत्रः भवति, क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। सूत्र भी दिया गया है, स्वतंत्र है कर्ता। इस सूत्र को आपको याद करना है क्योंकि 12th लेवल में सूत्र भी याद करना बहुत ज़रूरी है। कर्तरी कारकम प्रथमा विभक्ति, तो यह क्रियायाः करणे स्वतंत्र भवति स कर्ता इति भवति। जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कौन होता है, कर्ता होता है। स्वतंत्र कर्ता। उक्त कर्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति। उक्त कर्तरी, उक्त कर्ता में और उक्त कर्ता में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। राम है पढ़ती, राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है, राम। तो राम क्या है, उक्त करता है। क्या है, उक्त करता। आगे देखो, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिके परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। सार्थक शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकं कथ्यते। यस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारण मात्रेण कस्यापि नियतस्य निश्चितस्य वा अर्थस्य ज्ञानं भवति, असौ प्रातिपदिकार्थः कथ्यते। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में मतलब कोई भी नाम। लिंग मात्राधिके, लिंग मात्रा के अधिकता, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। परिमाण मात्रे, मात्रा बताने में कितनी मात्रा है, 1 किलो है, 2 किलो है, इस प्रकार। वचन में संख्या, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सार्थक शब्दस्य स्वरूपम प्रातिपदिकम कथ्यते। सार्थक शब्द का स्वरूप क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है।
यस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणमात्रेण कस्यापि नियतस्य निश्चितस्य वा अर्थस्य ज्ञानं भवति असौ प्रातिपदिकार्थः कथ्यते। यस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणमात्रेण, जिस प्रातिपदिक के उच्चारण मात्र से किसी का नियतस्य निश्चितस्य, नियत अथवा निश्चित, वा मिस अथवा अर्थस्य मिस अर्थ का ज्ञानम भवति ज्ञान होता है, असौ प्रातिपदिकार्थ भवति वह क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण से, उच्चारण मात्र से किसी नियत अथवा निश्चित, किसी नियत अथवा निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। उदाहरणम प्रातिपदिकार्थ मात्रे, जैसे कृष्ण है, श्री, ज्ञानम, तो यहाँ जो भी नाम है उसके आगे विसर्ग लगा है वो उस विभक्ति का सूचक है। पुल्लिंग नाम है तो उसके आगे विसर्ग लग गया, नपुंसकलिंग नाम है तो उसके आगे विसर्ग नहीं लगेगा, स्त्रीलिंग नाम हो तो भी उसके आगे विसर्ग नहीं लगेगा। आगे लिंग मात्र से आधिक्य, तट है, तटी, तटम, एक पुल्लिंग तट है, तटी स्त्रीलिंग का सूचक हो गई और तटम नपुंसकलिंग का सूचक हो गया। परिमाण मात्रे परिमाण, द्रोहो व्रीहि, द्रोण भर, अधून भर चावल। वचन मात्रे एक है, द्वौ बहवे, एक, दो, बहुत। आगे है कर्मवाच्य से कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म, जो कर्मवाच्य होता है उसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा में जैसे मया ग्रंथ है पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। मया, इसका सिंपल वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य अहम ग्रंथम पठामि। अहम को तृतीय विभक्ति में चेंज किया तो मया हो जाएगा। ग्रंथम द्वितीय का एक वचन है तो इसको प्रथमा के एक वचन में चेंज किया तो ग्रंथ हो गया। और पठ धातु पठामी है, वो अहम के हिसाब से उत्तम पुरुष का एक वचन थी, यहाँ ग्रंथ के हिसाब से एक वचन हो जाएगा पठियते। जो वाच्य प्रयोजन में 10th क्लास में आपने सीखे होंगे। इसके जो वाच्य प्रयोजन हम करते हैं तो क्रिया है पठियते, पठियेते, पठियन्ते, पठियसे, पठियेथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, इस प्रकार हो जाती है। आगे देखिए संबोधने च, आगे वाला सूत्र है संबोधने च। संबोधने अर्थात अभिमुखीकरणे प्रथमा विभक्ति भवति। अभिमुखी, संबोधने अर्थात अभिमुखीकरण में, संबोधन में अर्थात अभिमुखीकरण में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। यथा में जैसे हे राम, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, हे राम, तो राम यहाँ प्रथमा विभक्ति राम शब्द में। अतः रामम अभिमुखीकरणे प्रथमा विभक्ति है प्रयोग भवति। यहाँ राम अभिमुखीकरण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, हे राम। इससे आगे है कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति। इसका सूत्र है पहला कर्म कारकम, कर्म कारक। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म अर्थात कर्ता स्वक्रियया अत्यधिक रूपेण यम इच्छति अभिलषति वा तस्य कर्म संज्ञा भवति। अर्थात कर्ता स्वक्रियया अत्यधिक
रूपेण अपनी क्रिया से अत्यधिक रूप से यम इच्छति जिसको चाहता है, अभिलषति इच्छा करता है, वा तस्य कर्म संज्ञा भवति अथवा उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। मतलब कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरणम स ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति, तो सह करता है, ग्रामम क्या है, कर्म है, गच्छति में जाता है, वह कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है। तो यहाँ ग्राम उसकी सबसे अधिक इच्छा कौन से काम में हो रही है, गांव जाने में हो रही है। तो यहाँ ग्रामम में क्या आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। स ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। तो यहाँ गांव में कर्म कारक है। आगे है कर्मणी द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपर वाले सूत्र में तो इतना ही बताया गया, कर्तु इप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। नीचे वाले में कर्मणी द्वितीया, इस सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यस्य कर्म संज्ञा भवति तस्मिन् अनुक्ते अप्रधाने कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। यस्य कर्म संज्ञा भवति, जिसकी कर्म संज्ञा होती है, तस्मिन् अनुक्ते अप्रधाने कर्मणि, उस अनुक्त अर्थात अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति भवति। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने शुरुआत ही की है, इससे आगे वाला भाग हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसे अच्छी तरह से ध्यान से समझना,